एक तरफ डीएम के हत्यारे की वाइफ है और एक तरफ आईएएस की वाइफ है। डर नहीं लगता है? किस बात का डर रहेगा? रितु जायसवाल आज तक कभी किसी से डरी नहीं है। सच्चाई कभी भी डर नहीं सकती है, ईमानदारी कभी किसी से डरती नहीं है। एक तरफ डीएम को मरवाने वाले लोग हैं और एक तरफ डीएम बनाने वाले लोग हैं। को भी पता को मालूम है, ये नीतीश कुमार जी को मालूम तो है। टिकट क्यों दिया? दोस्ती निभाने के लिए। ये किसी को भी वो चीज़ डाइजेस्ट नहीं हो रही कि एक अपराधी को, एक डीएम के मर्डरर को, क्योंकि माला कौन पहन रहा है? बेशक चेहरा लवली आनंद है, लेकिन माला स्वागत कौन करवा रहा है? नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। लोकसभा के चुनाव की तारीखों का ऐलान तो हो ही गया है, साथ ही साथ महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी तय हो गया है। देखिए, अभी रितु जायसवाल जो कि आरजेडी की शेरनी कही जाती हैं, महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष भी रही हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रदेश प्रवक्ता भी रही हैं। तो ऐसे में रितु जायसवाल अभी लालू प्रसाद से मुलाकात की है। हमारे साथ रितु जायसवाल हैं। अभी थोड़ी देर पहले आपने लालू यादव से मुलाकात की है, तेजस्वी यादव से मुलाकात की है। क्या बात है? चर्चा तो है शिवहर की काफ़ी। नहीं, लालू प्रसाद यादव जी से नहीं मुलाकात हुई। तेजस्वी प्रसाद यादव जी थे और उन्होंने कहा था कि क्षेत्र में जाने के लिए, तो मैं क्षेत्र में थी और आज मैं उनसे मिलने आई थी बस। क्षेत्र का क्या माहौल है शिवहर का? क्षेत्र का माहौल मुझे लगता है कि शिवहर की जनता बहुत समझदार है और वो कभी भी किसी अपराधी को स्वीकार नहीं करेगी। आप देखें कि वहाँ की इसके पहले अभी जो वहाँ पे प्रत्याशी है एनडीए से, लवली आनंद को टिकट दिया गया। लवली आनंद चुनावी अखाड़े में है, तो वो कोई पहली बार चुनाव वहाँ से नहीं लड़ने जा रही। इसके पहले भी वो 2 बार लवली आनंद जी चुनाव लड़ चुकी हैं, 2009 में और 2014 में। दोनों ही बार परिणाम क्या रहा? दोनों ही बार चौथे नंबर पे आई, जमानत तक जब्त हो गई उनकी। तो शिवहर की जनता कभी भी किसी अपराध को वहाँ पनपने नहीं देगी। आप देखेंगे कि अभी भी जो टिकट लवली आनंद जी को दिया गया, आप जाकर के देखिए क्षेत्र में माला कौन पहन रहा है? माला फूल किसको पहनाया जा रहा है? आनंद मोहन जी को। चूँकि वो खुद चुनाव नहीं लड़ सकते, सजा काट के लौटे हैं, 6 साल तक तो बैन ही है, तो चुनाव नहीं लड़ सकते, तो लवली आनंद जी को टिकट दिया गया। लेकिन माला कौन पहन रहा है? चुनाव भी वही लड़ रहे हैं, चेहरा बदला हुआ है। और ये जो टिकट दिया है सब जानते हैं। नीतीश कुमार जी को भी पता है कि लवली आनंद वहाँ से चुनाव जीतने नहीं जा रही है। दोनों ही बार जनता ने जो हस्र किया है उनका, ये नीतीश कुमार जी को भी पता है। मालूम है, ये नीतीश कुमार जी को मालूम है। टिकट क्यों दिया? दोस्ती निभाने के लिए। नीतीश कुमार जी ने दोस्ती निभाने के लिए सजा के प्रावधान में बदलाव ला करके पहले जेल से छुड़वाया, उसके बाद उन्होंने टिकट दिया। मज़े की बात यह कि नीतीश कुमार जी को भी पता है कि लवली आनंद वहाँ से सीट नहीं निकालने जा रही है, लेकिन सिर्फ दोस्ती के कारण उन्होंने वो टिकट उनको दिया है। नहीं, हम इन दिनों एक चीज़ देख रहे थे, बीजेपी की जब लिस्ट जारी हुई तो उसमें एक भी महिला प्रत्याशी नहीं है। रमा देवी का भी वहाँ से टिकट कट गया है। तो ये पूरा जो गोलबंदी है, ये क्या शिवहर में देखने को मिल रहा है? नाराजगी देखने को मिल रही है? बहुत ज़्यादा। अब मतलब वहाँ पे स्थिति, अभी उनकी बैठक थी तो उसमें कोई भी बीजेपी के वहाँ पे अधिकारी पदाधिकारी नहीं पहुँचे। संख्या की उपस्थिति इतनी कम थी, एक सिरे से नकार दिया है। एक मतलब ये किसी को भी वो चीज़ डाइजेस्ट नहीं हो रही कि एक अपराधी को, एक डीएम के मर्डरर को, क्योंकि माला कौन पहन रहा है? बेशक चेहरा लवली आनंद है, लेकिन माला स्वागत कौन करवा रहा है? वो तो आनंद मोहन करवा रहे हैं। एक सवाल आपसे पूछें, तक कभी स्वीकार नहीं करेंगे। आपसे पूछें, ये मर्डरर बाहुबली जो कह रही हैं, रितु जायसवाल को शिवहर लौट के जाना है ना, डर नहीं लगता है? किस बात का डर रहेगा? रितु जायसवाल आज तक कभी किसी से डरी नहीं है। सच्चाई कभी भी डर नहीं सकती है, ईमानदारी कभी किसी से डरती नहीं है। होंगे बाहुबली। अभी एक लवली आनंद जी का स्टेटमेंट आया था कि राजद को पहलवान नहीं मिल रहा है। तो मैं बता दूं कि पहलवानी आप करिए। आप जो भी है, बाहुबली कहलाने का शौक़ आपको है, बनने का शौक़ आपको है, पहलवानी करने का आपको शौक़ है। हमारे जैसे लोग पहलवानी करने के लिए चुनावी मैदान में नहीं उतरते हैं। हमारे जैसे लोग सेवा भावना से चुनावी मैदान में उतरते हैं। तो पहलवानी आप कर लीजिए, सेवा हम कर लेंगे। जनता चुन लेगी कि पहलवान को चुनना है कि सेवा करने वाले को चुनना है। कुछ कहने के बाद अभी आप शिवहर जा रही हैं? हाँ, मैं जाऊंगी। मैं उसके पहले भी मैं 6 दिन से घूम रही थी। और सुनिए, मेरे पास कोई फोर्स, कोई आर्म्स, कोई ये कुछ भी नहीं है। निहत्था आज से भी आप घूमेंगे ना? बिल्कुल घूमेंगे, बिल्कुल क्षेत्र में रहेंगे, बिल्कुल घूमेंगे, क्योंकि हम राजद के सच्चे सिपाही हैं। लालटेन लेकर के खड़े हैं। लालटेन लेकर चिदानंद भी खड़े थे। उन्होंने कहा कि आरजेडी में सम्मान नहीं मिलता, आपकी पार्टी में सम्मान नहीं मिलता है। किसने क्या कहा? उसको अपनी व्यक्तिगत इच्छा क्या थी? मुझे अगर टिकट नहीं भी मिला तो कभी ऐसा नहीं मेरे मुंह से निकलेगा कि अच्छा मुझे टिकट नहीं मिला तो मैं पार्टी की बुराई करूं। ये रितु जायसवाल का चरित्र नहीं है। टिकट मिले नहीं मिले, पार्टी के लिए अगर मैं हूँ तो मैं हमेशा रहूँगी। मैं अपने आप को किसी रेस का हिस्सा नहीं मानती। मैं पार्टी की समर्पित सिपाही हूँ और मैं वो बने रहना चाहती हूँ। टिकटें आएंगी जाएंगी,
वो उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। किसी को भी मिले, जिसको भी मिलेगा, मैं उसके लिए समर्पित रहूँगी। वो बाहुबली से टकराने को फिर तैयार रहेंगे आगे? बाहुबली मैटर ही नहीं करता है। वो ज़माना चला गया जब बाहुबली तरह तरह के चेहरे बना करके और डराया करता था और तमाम तरह के स्टेटमेंट। उन्हें तो ये तक पता नहीं है कि जिस तरह के ठाकुर का कुआं और वो सब दिन चला गया। जनता ने अभी जमानत जब्त करवाया था, कई अपनी जाति तक का वोट वो नहीं पा पाएंगे। मैंने देखा है राजपूत समाज में कोई उनको समर्थन देने को तैयार नहीं है। वो तो वोट ढूंढ रहे हैं कि किधर है, बैठने की जगह तक नहीं मिल रही है। ये स्थिति है उनकी। क्योंकि देखिए एक अच्छा राजपूत भी जो होगा ना, वो कभी भी किसी गलत का साथ नहीं देगा सिर्फ जात के नाम पे। भाई राजपूत भी अच्छे होते हैं, ऐसा थोड़ी है कि ख़राब होते हैं, अच्छे होते हैं, लेकिन सिर्फ जात के नाम पे वो किसी अपराधी को थोड़ी पनपने देंगे। भुगता है और देखा है कि किस तरह से गद्दारी करते हैं ये लोग। जिसने आनंद मोहन जी जेल में थे, ये माँ बेटे दोनों पहुँचे थे टिकट के लिए, गिड़गिड़ाए थे, रोए थे, सब कुछ दिया गया कि चलो ठीक है, मान सम्मान दिया कि चलो जेल में है, चलो कोई बात नहीं। 2-2 टिकट, एक नहीं 2-2 टिकट दिया गया उन्हें। और क्या किया उन्होंने? तुरंत खंजर भोंका, तुरंत पलटी मारा। तो एक पलटी मार की पार्टी में पलटी मार करके पलटी मार की पार्टी में गए और वहाँ की जनता, चाहे वो बीजेपी की हो या किसी भी पार्टी की हो, वही जानती है कि आज गठबंधन के नाम पर ये कहे कि एनडीए के गठबंधन के नाम पर ये वोट मांगने की जो साजिश रच रहा है, जनता जानती है कि कोई फ़ायदा नहीं है। ये तीर एक बार कमान से निकला तो बाएं गिरेगा कि दाएं गिरेगा कि सीधा गिरेगा कि पलट के फिर लालटेन में आएगा या कहाँ जाएगा इसका, या फिर विलीन ही हो जाएगा, इस पार्टी का अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। ये शिवहर की जनता जानती है और उन्हें पता है कि कहाँ स्थिरता है, कहाँ रोजगार देने वाले लोग हैं, कहाँ सम्मान देने वाले लोग हैं, कहाँ किसानों की बात करने वाले, सिंचाई की बात करने, पढ़ाई लिखाई दवाई की बात करने वाले लोग हैं, और कहाँ एक बाहुबली के सामने अगर कोई कैंडिडेट जाता है तो निश्चित तौर से वो शिक्षित होगा, पढ़ा लिखा होगा, उसके अंदर नैतिक जिम्मेवारी होगी। मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह के समझदार कैंडिडेट उनके सामने में होंगे। और हमेशा याद रखिएगा, तलवार से कलम की जीत हमेशा हुई है। एक तरफ तलवार है, एक तरफ कलम बांटने वाले लोग हैं, एक तरफ डीएम को मरवाने वाले लोग हैं और एक तरफ डीएम बनाने वाले लोग हैं। याद है ना, गंगा घाट पे अरुण सर पढ़ाते हैं खुले आसमान के नीचे। एक तरफ डीएम के हत्यारे की वाइफ है और एक तरफ आईएएस की वाइफ है। एक तरफ आईएएस की वाइफ है, एक तरफ हत्यारे, आईएएस के हत्यारे की वाइफ है। एक तरफ तलवार बांटने वाले लोग हैं, एक तरफ कलम बांटने वाले लोग हैं। ये फ़र्क जनता नहीं देखेगी क्या? देखेगी ना, जनता खूब फर्क देखेगी। तो जसवाल हमारे साथ थी, क्या कुछ उन्होंने खुलकर कहा है आपने सुना है। देखना ये है चुनावी सवाल में तो जसवाल भी क्षेत्र में घूम रही हैं, आरजेडी कितना साथ देती है, और आरजेडी साथ देती है तो फिर ये बाहुबलियों से डरने वाले मूड में दिख नहीं रही है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।